अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़वाद मसूद और मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि बाइनेंस में किस तरह आपने स्टॉप लॉस का फ़ीचर इस्तेमाल करना है। चूँकि स्टॉप लॉस फ़ीचर इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपकी मार्केट एक ख़ास तह से नीचे गिर जाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचने के लिए आपने स्टॉप लॉस का फ़ीचर इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो रात को सो जाते हैं, ठीक है, और वो डे ट्रेडर होते हैं, तो उनका मार्केट काफ़ी हद तक गिर जाता है और वो वहीं पे स्टेबल हो जाता है, तो फिर उसका काफ़ी हद तक लॉस हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि वहीं वहीं पे स्टेबल हो जाए। मार्केट सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ती है तो फिर ये भी चांसेस है कि वो सपोर्ट लेवल को दोबारा तोड़ के वापस ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आपने OCO का फ़ीचर इस्तेमाल कर लेना है। OCO फ़ीचर ये है कि उसमें आपने दो दो एक साथ ऑर्डर्स लगाने हैं। नंबर एक ऑर्डर ये है कि अगर आपने एक चीज़ 44 का ख़रीदा है तो आपने ये ऑर्डर लगाना है कि अगर इसकी कीमत 46 रुपये हो जाए तो इसको भेज दें। लेकिन मार्केट नीचे भी जा सकती है। अब नीचे के लिए क्या तरीका है, ज़्यादातर बंदे ये कहते हैं कि अगर हम 44 पे ख़रीद लें और मार्केट 44 से क्या 44 से नीचे ही गिर जाए तो फिर हम क्या करेंगे। और ये भी हो सकता है कि 44 से 40 पे आ जाए तो एक तो आपका प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस में भी लॉस, लॉस के अंदर भी लॉस। तो उस लॉस से बचने के लिए आपको बाइनेंस ने एक ज़बरदस्त फ़ीचर दिया है। ज़बरदस्त फ़ीचर में OCO का फ़ीचर आपके साथ अवेलेबल है। उसका इस्तेमाल करने का तरीका आज आप लोग को मैं बताऊंगा। अच्छा, पहले तो ये बताता हूँ कि OCO का क्या मतलब है। OCO का मतलब है कि वन कैंसल्स दी अदर ऑर्डर। सपोज आपने एक ऑर्डर लगाया है, वो 46 का लगाया है, आपने वो कॉइन 44 का बाई किया है। इन केस अगर आपकी कॉइन की कीमत 46 या 46 क्रॉस कर जाती है तो ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा। जो आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आपका कॉइन 44 से 46 की बजाय 44 से 40 की तरफ चला गया और मज़ीद ये नीचे भी जा सकता है तो आपको मज़ीद लॉस से बचने के लिए आपने 40 पे ही स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया है तो वो 40 पे ही ऑर्डर लग जाएगा। जबकि वो 46 वाला जो है, जो सबसे अपर मोस्ट जिस पे आपने प्रॉफिट गेन करना था, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये हुआ अगर एक आपका ऑर्डर लगेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, और अगर दोनों में से किसी एक का ऑर्डर भी नहीं लगता तो आपका वही का वही रह जाता है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस का फीचर किस तरह इस्तेमाल में लाना है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रखती है। तो इसको सीखने के लिए आपने बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल करना है, और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कभी भी ट्रेड नहीं लगा सकते, और अगर आप लगाते भी हैं तो आपको सिर्फ ही नुकसान होगा। तो बजाय ये कि आप डायरेक्ट नुकसान में जाओ, ये देखिए मार्केट सारी रेड है, मार्केट आपके साथ सारी रेड है। इस हालत में अगर आपको स्टॉप लॉस का पता ना हो तो मेरे ख्याल में आपको सिर्फ ही लॉस हो सकता है। तो आप इस फीचर को ज़रूर सीख लें। और ज़्यादातर बंदों को के जहन में यही सवाल आता है कि हमने दो ऑर्डर एक साथ कैसे लगाना है। अगर हम बाई का लगाते हैं तो सेल का नहीं लगा सकते, अगर सेल का लगाते हैं तो बाई का नहीं लगा सकते। लेकिन हमें ये भी बताओ कि हम सेल, अगर हमारा हमारा हमें प्रॉफिट हासिल होता हो तो भेज दे, अगर हमारा लॉस होता है तो ज़्यादा लॉस ना हो। इजी मेथड ये है। अच्छा, मेरे साथ नियो है। नियो जो मेरे साथ पड़ा हुआ है 7वें नंबर पे, ठीक है, ये मैं उठाता हूँ, ठीक है। BTC ETH जिल वेट आयोस्ट नेट नियो, ठीक है। ये आपके साथ ये गिर चुका है मेरे साथ। ये जो है अगर आप इसमें कैंडल्स देख लें, ठीक है, ये आपके साथ कैंडल्स है, आपके साथ 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ। ये कैंडल अगर आप देख सकते हैं तो पीक इसने 46.227 टच किया है, 46.227। और ये करंटली ये प्राइस अब इसकी जा रही है 44.791, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर मैंने ये ऑर्डर लगाना है कि इन केस अगर मार्केट 46 पे चली जाए, ठीक है, तो मेरे लिए बेच देना। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट गिर जाए। गिरने का मकसद लॉस नहीं होता, लेकिन गिरने के बाद अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ना लॉस है, क्योंकि उसमें मज़ीद मार्केट काफ़ी हद तक और भी गिर सकती है। तो आपने उस टाइम पोजीशन निकालनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं सेल के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो आपके साथ राइट मोस्ट जो है बॉटम पे है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब इस पे क्लिक कर ले तो आपके साथ बाय और सेल का के दो ऑप्शन है, उसके नीचे लिमिट का ऑप्शन है, ठीक है। लिमिट का ऑप्शन को छोड़ के आपने मार्केट को छोड़ के स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके साथ स्टॉप लॉस है, ओसीओ भी लगा सकते हैं। ये अभी चलो स्टॉप लिमिट ही दिखा देते हैं। स्टॉप लिमिट में क्या होता है, मिसाल के तौर पर 44.67 में जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये लिमिट लगाता हूँ कि अगर मार्केट 42.201, ठीक है, 201 और 42.20, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, मार्केट को ये बता रहा हूँ कि इन केस अगर ये तो अभी 44.623 में जा रहा है, अगर मार्केट 42.201 पे मार्केट आती है तो ये 201 पे ऑर्डर लग जाएगा और 42.20 तक पहुंचने पे ये सेल हो जाएगा और आपके तकरीबन 17.5 एक साथ जो कि कॉइन्स है, उसकी मालियत जो होगी वो $739 होगी। मतलब कुछ लॉस पे बिक जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है ओसीओ का जो है, ओसीओ में बहुत बड़ा ज़बरदस्त वो है फीचर है। उसमें यह है कि अगर आपके साथ लिमिट आ जाए 48, ठीक है, 48.01 लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केस अगर मार्केट 48.01 तक पहुँचती है, ठीक है, तो मेरे लिए सोल्ड कर लेना। अगर मार्केट 42.01 एंड 42.0, ठीक है, ये मैं फुल कॉइन्स लगा देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि इन केस लिमिट में मैंने रख दिया कि 48 का मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट 48 टच करती है तो भी मेरे लिए सेल कर देना, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इन केस ख़राब होती है, मार्केट का वो ठीक नहीं होता, मार्केट अपना सपोर्ट लेवल को तोड़ती है, आपने ये देखना है कि सपोर्ट लेवल के नज़दीक या सपोर्ट लेवल के नीचे आप जो है जो सपोर्ट लेवल EMA 200 का वो देख लें, उस पर आप देख लें, उससे थोड़ा नीचे जो है जहाँ पे कैंडल ख़त्म होता है वहीं पे आपने स्टॉप लॉस का लगाना है। क्योंकि एक दफ़ा अगर मार्केट एक लेवल को तोड़ती है तो वो काफ़ी टाइम लगाती है अपने लेवल से ऊपर जाने के लिए, तब आपने पोजीशन हटानी होती है, तब जाके जो है आपने 42.01 42। अब इसमें यह है कि इन केस अगर 42 तक मार्केट चली जाए तो ये आपके लिए ऑर्डर लगा के सेल कर देंगे। मज़ीद 41 40 मज़ीद जो लॉस होगा वो आपका जो है नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है इसका, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।